ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग ये प्यारा सा कर्सर इफेक्ट बनाएंगे यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में आपको मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उनका यूज करना पड़े, आप उसे बहुत ही आसानी से यूज कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं फंसे ना। ठीक है ना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अटेंडेंस लगाना मत भूलना। अटेंडेंस कैसे लगेगा? लाइक शेयर एंड कमेंट, इनसे अटेंडेंस लगेगा। रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट दिखाई कैसे देगा, हमारा कर्सर इफेक्ट कैसे दिखता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं जैसे-जैसे इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ, रेड कलर का मेरा कर्सर है, मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं जैसे-जैसे ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, अपना माउस मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसके साथ ही साथ ये येलो कलर का एक सर्कल भी मूव कर रहा है इसके साथ ही साथ। और जैसे ही मैं इसे किसी लिंक पे लेके जाता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। है ना? इस पे भी देखिए ये बटन है, ये भी हमारा सब बटन है, इस पे भी इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो यही इफ़ेक्ट हम लोग आज बनाएँगे इस वीडियो में, ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पर हमें 3 फाइल बनानी होगी, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो पहले सबसे पहले इनको फाइल बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे index.html। सीएसएस की फाइल बनानी होगी तो app.css। और यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएगी app.js। तीनों फाइल बन गई। अब एचटीएमएल वाले में हमें सबसे पहले एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट। यहाँ पे टाइटल इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कस्टम कर्सर। ठीक है ना, कस्टम कर्सर, इसका सी का कैपिटल कर दिया जाए। ठीक है ना, कस्टम कर्सर एनिमेशन। ठीक है ना, ये हो गया। अब जो हमने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है उसको इसमें लिंक कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिंक सीएसएस और ये हो जाएगा ऐप डॉट सीएसएस। ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये हो जाएगा ऐप डॉट जेएस। तो हमने अपने सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे एक टैग लेंगे मेन। मेन बॉक्स के अंदर हम सब कुछ रखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद इसके अंदर एक डिव बनाएंगे। डिव के अंदर हम एक पी टैग लेंगे, पैराग्राफ। ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, लॉरम का यहाँ पे डाल लेते हैं 40। ठीक है ना, ये हो गया। लिंक में क्रिएट कर लेते हैं एक, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ लिंक। है ना, ये लिंक हो गया। और एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन, दिस इज अ बटन। ठीक है ना, ये चीज हमारा हो गया। जो टेक्स्ट, इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। ओपन हो जा। ये अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सीएसएस पे अप्लाई कर दिया जाए। सीएसएस वाली फाइल चलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग होता है उसको हटाना पड़ेगा। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ये कर दिया जाए। फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग भी हम बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। इसको थोड़ा मैं क्या करूं, अभी इस तरीके से कर दूं तो अभी ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब अगला क्या करना है, बॉडी को स्टाइल देना है। ठीक, बॉडी मैं इसको क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर हैशटैग 262626। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे विथ 100 VW, हाइट 100 VH। ठीक है, ये चीज़ हो गया। विथ 100 VW मतलब कि ये पूरा जो है बॉडी का विथ पूरा फुल, पूरा हमारा जो व्यू पोर्ट है उसमें पूरा का पूरा उसका विथ हो जाएगा। ठीक है ना। हाइट मतलब हाइट VH मतलब पूरा का पूरा ये व्यू पोर्ट का जितना हाइट होगा उतना वो ले लेगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको जो है बिल्कुल मिडल में करना है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर करना है। तो उसके लिए 3 मैजिकल वर्ड होता है भाई, सबको पता है, अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो पता होना चाहिए। डिफ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारा ये सेंटर हो गया। और भी देखो ये फुल विथ ले रहा है, तो जो अंदर का जो डिव है इसको मैं जो है विथ दे देता हूँ, क्लास लगा लेते हैं, कंटेंट दे देते हैं, कंटेंट इसका नाम दे देते हैं। ठीक है ना, कॉपी कर लिया। यहाँ आते हैं, यहाँ पे मैक्स विथ दे देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है ना, 500 पिक्सल का मैक्स दे दिया, ये आ गया। ठीक,
कलर अभी इसका चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट और बटन वगैरह का चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो पी का जो है कलर दे देते हैं वाइट, और लिंक का जो है कलर देते हैं, इसका भी वाइट दे देते हैं, ठीक है ना। मार्जिन थोड़ा ऐड कर देते ताकि हमें पता चले लिंक है, मार्जिन बॉर्डर ऐड कर देते, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड, हाँ ठीक है, रेड रहने देते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल ले लेते हैं, है ना। अब इसके बाद बटन को भी ऐसे कर देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है ना। थोड़ा ये स्पेस ले लिया, है ना, स्पेस इसलिए ताकि ये पैराग्राफ थोड़ा अलग दिखे, तभी हम जो है सर का जो हमारा कस्टम कर्सर है उसका साइज दिखा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्या है कि हमें जो है हमारा जो कर्सर है उसको बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं बाहर, एक डिव लेते हैं, क्लास दे दो कस्टम कर्सर, कस्टम कर्सर इस पे क्लास दे दिया, ठीक। आ जाए यहाँ पे लिखेंगे कस्टम कर्सर। अब जो ये कस्टम कर्सर होगा, सबसे पहले इसका विड्थ देते हैं 30 पिक्सल विड्थ, एंड हाइट भी इसका हो जाएगा 30 पिक्सल, ठीक है ना। अब ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक। अब इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो, और येलो से थोड़ा सा इसको जो है मैं क्या करूँगा, हल्का सा इसका कलर ऐसे रखूँगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इसका कलर, ठीक है ना। ओके, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक सही है। हाँ, अब इसको हमें क्या करना है, ये जो कस्टम कर्सर है इसको हमें बिल्कुल मिडल में करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और साथ ही साथ इसका पोजीशन हमें फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रख देते पोजीशन फिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50%। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा कस्टम कर्सर है ये टॉप से और लेफ्ट से बिल्कुल ही ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ये मिडल में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं ट्रांसपेरेंसी, अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब इसका स्टाइलिंग स्टाइलिंग हो गया। अब मेन है हमको जावास्क्रिप्ट पे चलना है, वहाँ पे चलते हैं, इसको लॉजिक वॉजिक लगाते हैं, इसको मूव कराते हैं अपने कर्सर के साथ, ठीक है ना। अभी देखो ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लगाया ही नहीं तो कैसे मूव करेगा। तो जावास्क्रिप्ट लगाते हैं फिर मूव कराते हैं इसको। तो सबसे पहले इस पे देख लो क्लास क्या लगाए, कस्टम कर्सर क्लास लगाए, इसको सेलेक्ट कर लो। तो कॉन्स्ट कस्टम कर्सर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट कस्टम कर्सर, ठीक है ना। ये सेलेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमें, हम बनाएंगे यहाँ पे एक फंक्शन, है ना, जो कि जैसे जैसे हम ये माउस को मूव कराएंगे वो फंक्शन रन होगा, ठीक है ना। कॉन्स्ट मूव कर्सर, कॉन्स्ट मूव कर्सर इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इवेंट लेना होगा, ठीक है ना। इवेंट लेंगे, इवेंट से ही हम डेटा निकालेंगे अभी, ठीक है ना। और ये फंक्शन चलेगा कब, ये फंक्शन चलेगा विंडो डॉट एड इवेंट लिटनर माउस माउस मूव, माउस मूव, जैसे जैसे हमारा माउस मूव होगा ये फंक्शन हमको रन करना है, तो मूव कर्सर, ठीक है ना। तो अभी तक ये जो कोड लिखा है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कस्टम कर्सर जो हमारा एलिमेंट था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि विंडो पर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, यानी कि सिंपल सा मतलब है इस कोड का कि जैसे जैसे हम अपने माउस को मूव करें हमारा ये वाला फंक्शन रन हो, ठीक है ना। तो इसलिए विंडो पे हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया है मूव माउस का, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारा माउस मूव होगा ये हमारा फंक्शन रन करेगा। अब इसके अंदर हमें मेन लॉजिक लिखना है इस कर्सर के मूवमेंट का, ठीक है ना। तो देखो इसको समझो थोड़ा, मान लो कि हमारा कर्सर अभी इस पॉइंट पे है ना, ये जो हमारा ये एरो है, पॉइंटर है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो हमें इसका जो है टॉप से इसके पोजीशन को और लेफ्ट से इसके पोजीशन को फाइंड करना है ना। अगर ज्योमेट्री जानते हो तो इसको बोल दो, अगर कोऑर्डिनेट, तो हमें इसको टॉप से और लेफ्ट से इसका कोऑर्डिनेट कितना है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, तो देखो जावा स्क्रिप्ट में एक प्रॉपर्टी है, वैसे दो है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई।
क्लाइंट वाई से हमको इसका वाई एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेशन है वो पता चल जाएगा, और एक्स एक्सिस पे इसका कितना कोऑर्डिनेशन है वो हमें पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, सबसे पहले इसको जरा इवेंट को कंसोल करके चेक कर ले, इसके अंदर आ क्या कह रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं इवेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये अभी देखो इस पे नहीं दिखेगा ना, जैसे मूव कर लेते हैं कंसोल में आ गया होगा। यहाँ पे चलते हैं कंसोल, देखो कंसोल में आया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक आपको दिख रहा होगा क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, है ना। और एक और दिख रहा होगा पेज एक्स एंड पेज वाई। हम दोनों देखो सेम है, यहाँ पे देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। हम यही यूज करेंगे क्लाइंट और क्लाइंट वाई, ठीक है ना। यही दो वैल्यू हमको चाहिए इस इस एलिमेंट को मूव कराने के लिए। हमें यही दो एलिमेंट, यही दो प्रॉपर्टी या वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। इसको कैसे गेट करेंगे, इसको गेट करने के लिए सिंपल तरीका है क्या, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स और कॉन्स्ट वाई इज इक्वल टू इवेंट डॉट क्लाइंट, ये वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कंसोल करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंसोल डॉट लॉग एक्स कॉमा वाई, है ना। फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे, है ना, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको मूव कराने के लिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको मूव कराने के लिए हमें बस इसका जो है पोजीशन है, टॉप और लेफ्ट पोजीशन, उसी को बस चेंज करना है, ठीक है ना। टॉप और लेफ्ट पोजीशन, टॉप यानी कि हमारा वाई हो गया, है ना, टॉप यानी कि हमारा वाई हो गया, और लेफ्ट यानी कि हमारा एक्स हो गया, ठीक है ना। और वो वैल्यू तो हमने गेट कर ही लिया है, वो वैल्यू तुमने गेट कर लिया, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। अब कस्टम कर्सर डॉट स्टाइल लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें थोड़ा टेम्पलेट डिटेल का यूज करना पड़ेगा, डॉलर एक्स, और यहाँ पे दे देंगे इसको पी एक्स, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट से इसका पोजीशन सेट हो गया, और यहाँ पे टॉप पे सेट कर देंगे यही वाई, वाई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इसका मूवमेंट, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं, ये इसके साथ मूवमेंट हो रहा है इसका, ठीक है ना, है ना। अभी देखो अभी बचे हैं, अभी इसका मूवमेंट तो हो गया, ठीक। अब देखो बिल्कुल ये चिपक के चल रहा है इसके साथ में, है ना। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा रुक के आए, है ना, एकदम बिल्कुल साथ ही साथ ना चले। तो ये सीएसएस से होगा, सीएसएस में जाओ, बस जाके यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दो, ट्रांजिशन ऑल 0.1 सेकेंड, है ना, लीनियर। ये हमने ट्रांजिशन लगा दिया। अब देखना ध्यान से देखो, बहुत ही कूल ना, मजा आया ना। ये चीज हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज और बचा है इसमें, जैसे ही इस लिंक पे लेके जाएंगे और बटन पे लेके जाएंगे, इसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तब वो हम कैसे करेंगे, तो एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले, डॉट कर्सर हुवर के नाम से क्लास बना लेते हैं, और इसका देते हैं विथ 60 पिक्सल दे देते हैं, और हाइट दे देते हैं, हाइट भी दे देते हैं 60 पिक्सल, ठीक है ना। विथ और हाइट 60 पिक्सल दे दिए, हम इसी क्लास का यूज करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बटन लिंक को और बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट हूवर एलिमेंट्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, है ना। ऑल में यहाँ पे ए को सेलेक्ट करना है और बटन को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब इस पे हमें ये जो ए, जितने भी ए होंगे हमारे एचटीएमएल में और जितने भी बटन होंगे एचटीएमएल में, उन सभी पर हमें एक इवेंट लिस्नर लगाना है, दो लगाना है दरअसल, माउस इंटर का और माउस लीव का, है ना। माउस ओवर और माउस लीव का, ठीक है ना। और उसी पे ही हमें क्लास को ऐड और रिमूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हुआर एलिमेंट डॉट फॉर ईच, फॉर ईच, इसको हटा दो यहाँ से, फॉर ईच, है ना, एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक। यहाँ पे होगा माउस ओवर, ठीक है ना, माउस ओवर, और यहाँ पे हो जाएगा हम फैटर फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एलिमेंट में दरअसल क्या आएगा, जो हमारा बटन होगा और लिंक होगा वो आ जाएंगे एलिमेंट में, और उस पे हम क्या लगाएंगे, माउस ओवर का इवेंट लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इस पे माउस लेके जाएं, तब इस कर्सर का, जो हमारा कस्टम कर्सर है, इसका साइज इंक्रीज होना चाहिए, है ना। यानी कि इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है ये क्लास,
हमें यही ऐड कर देना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कस्टम कर्सर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हो जाएगा कर्सर। कर्सर हुआ था शायद मेरे ख्याल से क्लास, इसे कॉपी ही कर लेते हैं ना। हाँ, ये ऐड हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा काम कर रहा है क्या। देखो काम कर रहा है बिल्कुल, है ना। ठीक, चल रहा है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अभी क्या करना है, जैसे हम इससे हटें, जैसे लिंक से माउस हमारा हटे, लीव करे, वैसे ही इसका साइज नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल होने के लिए वापस से क्या कर दो, ये क्लास रिमूव कर दो, नॉर्मल हो गया भाई, है ना। इसी को ही ऐसे नीचे कॉपी कर लेते हैं, माउस लीव, और यहाँ ऐड की जगह रिमूव कर दो, है ना। बस उसी को नीचे करके ऐड की जगह रिमूव कर देना, और यहाँ पे इवेंट क्या हो जाना चाहिए, माउस लीव का हो जाना चाहिए, ठीक है। बस, अब देखो जैसे जैसे मूवमेंट हुआ मैं लिंक पे पहुंच गया, ये देखो हो जा, नहीं हुआ। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक सीएसएस की प्रॉपर्टी छूट रहा है, पॉइंटर इवेंट नन, पॉइंटर इवेंट नन करना पड़ेगा हमें, पॉइंटर इवेंट्स नन। बस हमारा काम हो गया, अब ये काम करेगा। देखो, जैसे जैसे मैं इस लिंक पे ले जा रहा हूँ या फिर मैं बटन पे ले जा रहा हूँ, इसका साइज बड़ा हो जा रहा हूँ, कहीं और पे ले जा रहा हूँ तो ये नॉर्मली यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो भाई अटेंडेंस लगा देना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, धन्यवाद।